कुछ लोगों ने मूवी को अच्छा कहा है तो कुछ लोगों ने मूवी को घटिया कहा है, कुछ लोगों में है क्रिटिक्स, और जो ऑडियंस है वो इस मूवी को प्यार दिखा रही है। तो क्या है एक्चुअली में राज? बात करेंगे धमाल 5 की। जी हाँ, तो चलिए बिना वक्त गवाए ऑनेस्ट रिव्यू शुरू करते हैं एपी के साथ। धमाल 5 ये इस फ्रेंचाइजी की 5वां हिस्सा है। इससे पहले धमाल 4 रिलीज हो चुकी है अलग अलग हिस्सों में। जो सबसे पहली धमाल थी वो संजय दत्त से शुरुआत हुई थी, पहले और दूसरे में दोनों में संजय दत्त थे। फिर तीसरे और चौथे में मेन लीड के तौर पे अजय देवगन को ले लिया गया है। देखिए बहुत सारे लोग, ये क्रिटिक्स जो है ना, वो इस मूवी को गरिया रहे हैं, बेकार बोल रहे हैं। उनका रीजन है क्योंकि मूवी में कुछ कॉमेडी सीन्स ऐसे हैं जिस पर हंसी ही नहीं आती, कुछ नहीं बहुत सारे सीन ऐसे हैं, और कुछ डायलॉग्स भी इतने क्रिंज लगते हैं कि वो नहीं समझना चाहते। लेकिन मेरा बोलना यह है कि भाई, जब पुराने वक्त की जो मूवीज बनती थी, जब मैं बचपन में सब मूवीज देखता था, कोई भी मूवी बोलो, स्पेशली मेड बाय प्रियदर्शन, उनकी कॉमेडी, इसके अलावा आवारा पागल दीवाना, दीवाने हुए पागल, और भी ऐसे बहुत सारी मूवीज थी। डेविड धवन की भी मूवीज आती थी, हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर 1, 1 और 11, और गरम मसाला। ये सारी मूवीज ने हमारे को अपने बचपन में और टीनेज में इतनी कॉमेडी दी ना कि अब हम जब कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं ना तो हम सोचते हैं कि उसमें ये सब चीजें वापस मिलेगी, ऐसे ही कुछ मजा आएगा। लेकिन अब वो मैजिक क्रिएट नहीं हो पाता है, तो लोगों के अंदर थोड़ा सा सैडनेस हो गई थी। ये काफी वक्त से हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, मूवी के वाइब्स को क्रिएट कर रहे हैं। वो पहले की मूवी की ही वाइब को अब क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेलकम टू द जंगल, उसने पहले के अक्षय कुमार की तरह उसमें दिखाया है। जो अक्षय कुमार जिस तरह से नजर आते थे पहले कॉमेडी मूवीज में, वैसे ही उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया अपने आप को, पूरा एकदम रॉ। डायलॉग्स में भी कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो एक फ्लेवर आ रहा है उनके पुरानी वाइब्स का, जिसकी वजह से हम लोग उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। तो ऑडियंस तो इसीलिए इसे एंजॉय कर रही है। क्योंकि मैं जब शो देखने गया था, शो हाउसफुल था। मैंने बताया आपको, जब मैं अल्फा देखने गया था वहां पे 12-13 लोग थे, और यहाँ पर पूरा शो हाउसफुल था। और कलेक्शन इसकी गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से मूवी जो है वो लोगों को पसंद आ रही है और लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। माना कि इसके कॉमेडी सीन्स इतनी अच्छी नहीं है, कॉमेडी टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं है, मगर फिर भी इट इज बेटर देन दी अदर्स। अब हम इस टाइम पे आ गए, सोचिए बॉलीवुड ऐसी ऐसी मूवीज बनाने लगा है कि इतनी खराब मूवीज बना दिया है पास्ट में बॉलीवुड ने कॉमेडी के नाम पे, ज्ञान देने वाली वो भी, हाँ, ऐसे ऐसे मूवीज जो ज्ञान देती रहती है वो भी गलत। तो उससे उभरने के लिए ये जो एवरेज मूवीज भी है ना, वो भी हमको बहुत मजा दे रही है, अच्छा लग रही है, एटलीस्ट लग रहा है कि चलो यार इसमें कोई ज्ञान तो नहीं था। इसमें भी सेम, धमाल में भी सेम। देखो धमाल का टेम्पलेट सेम ही है। एक खजाना है, उसको लूटने के लिए, उसको खोज करने के लिए बहुत सारे लोग, 4-5 लोग जो है अपने में टीम बनाकर सफर करते हैं, और उस सफर में उनके साथ कितना सफर होता है उन्हें, ये हम एंजॉय करते हैं। तो इसमें भी वही था, कुछ अलग नहीं था। कास्ट थोड़ी बहुत चेंज हो गई है, जैसे पहले अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित थे इसके पहले पार्ट में, अब यहाँ पर वो नहीं है। उनकी जगह रवि किशन और दूसरे एक्टर्स ने भी ले लिया है। तो काफी मजेदार है, ठीक है। मूवी की स्टोरी तो नॉर्मल है, तो उसमें कुछ नहीं है। हाँ, मूवी का जो थीम था वो पहले के जैसा ही था, लेकिन इसमें एक चीज जो अलग रखी गई थी वो था थोड़ा सा बॉन्डिंग। हर कैरेक्टर्स के बीच में बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। हाँ, एंड में आकर थोड़ा बहुत वर्क किया, वरना शुरुआत में तो ये वर्क कर ही नहीं रहा था। मैं देख रहा था मूवी, ठीक है चल रही है, कॉमेडी कुछ कुछ जगहों पे हंसी आ जाती है, कुछ कुछ जगह पे बोर होता है, लेकिन फिर भी चल रही थी। एंड में आकर जो फैमिली का कनेक्शन दिखाया है ना एक दूसरे के साथ में, जिस तरह से रितेश देशमुख, उसकी वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के साथ बातें करती है, फिर रितेश देशमुख को भी रियलाइज होता है कि वो कितना गलत कर रहा है। और फिर जावेद जाफरी, जिस तरह से, अब जावेद जाफरी का एक्टिंग सबसे अच्छी मूवी में थी। ऑब्वियसली धमाल में तो वो हमेशा धमाल मचाते ही हैं, इसमें भी उनके जो कैरेक्टर था वो काफी अच्छा था। अरशद वारसी वॉज रियली वेरी गुड। लेकिन पर्सनली अगर मुझे कहे तो मुझे रितेश देशमुख का कैरेक्टर बहुत पसंद आया। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी के स्टाइल था वो बहुत पसंद आया। जानता हूँ ग्रेट नहीं है, ग्रेटेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे सब मूवी में अच्छे ही लगते हैं और मजा आता है उनके कैरेक्टर को देखने के लिए। कुछ सीन जो थे ना वो हॉलीवुड के मूवी से कॉपी किए थे। इवन बीजीएम, जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, वो भी मनी हाइस्ट का था। अब आप सोचिए कौन सा इंसान होगा इंडिया में जिसने मनी हाइस्ट नहीं देखा होगा। सब लोग ने मनी हाइस्ट देखा है, सबको पता है। तो
लोग इसके लिए भी, क्रिटिक्स भी उनको इसके लिए भी उनको बुरा बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं आपको इसके लिए बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए वो भी जानते हैं कि सबने मनी हाइस्ट तो देखा ही है, फिर भी उन्होंने डाला है मूवी में, तो उन्होंने सोच के ही डाला है ना कि यार लोगों को हंसी आएगी, मजा आएगा, क्योंकि जब वो बीजीएम बजता है ना तो फटक से मनी हाइस्ट की यादें आने लग जाती है दिमाग में, तो वो अपने आप एक स्माइल लेकर आ जाती है चेहरे पे, अरे मनी हाइस्ट का म्यूजिक है करके। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई थी। इसके अलावा मूवी पूरी जो ज्यादा करके 80% मूवी जो है ना वो वीएफएक्स के थ्रू ही बनाई गई, सीजीआई से बनाई गई है। ग्रीन, पता चलता है कि सारे शॉट्स जो है वो ग्रीन स्क्रीन के सामने ही हुए, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। धमाल अपने इसी कॉन्सेप्ट के लिए मशहूर है, पिछली जो मूवी थी वो भी ऐसी ही थी और ये भी ऐसी। अब दोनों टेम्पलेट मूवी का सेम था, हाँ उससे पहले दोनों जो अलग थी, उन दोनों का मुझे तो वो दोनों बहुत ज्यादा पसंद है एक्चुअली में, लेकिन ठीक है ये दोनों भी ठीक थे, काफी मजेदार था, कोई ज्ञान नहीं, बस एक प्योर एंटरटेनमेंट। सबसे बड़ी बात, लोगों को पसंद आने का कारण है क्योंकि ये एक फैमिली एंटरटेनमेंट है, इसमें ना ही कोई वल्गैरिटी थी, ना ही कोई ऐसा चीज था जिससे हम अनकंफर्टेबल फील करते, और इतने दिनों के बाद लोगों को एक फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी मिली है जिसकी वजह से ये मूवी चल रही है। अगर इसमें भी थोड़ा कुछ आइटम नंबर्स और वल्गर जोक्स होते तो शायद ये मूवी भी उतनी नहीं चल रही होती जितनी अब चल रही है। तो देखिए ऑडियंस को भी कितनी समझदार है, और तो मूवीज वाले को भी समझना चाहिए कि ऐसी मूवीज बनाएंगे तो भी चलता है, बस ऐसी बनाए कि लोग अपनी फैमिली के साथ मूवी को एंजॉय कर पाए। उम्मीद मत लगाइए कि बहुत हंसोगे, नहीं, वेलकम टू द जंगल जैसी थी वैसे ही है ये भी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, लोगों को हंसाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए मजा आ रहा है, बस देखो एंजॉय करो। अगर लॉजिक लगाओगे कि अरे ये ऐसा कैसे हो गया, ये सीन में ऐसा क्यों बता रहे, वैसे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मूवी आप याद रखो, आप आदित्य धर की कोई मूवी नहीं देख रहे हो, आप इंद्र कुमार की मूवी देख रहे हो, और इंद्र कुमार का डायरेक्शन का तरीका यही है, ठीक है। तो डेफिनेटली इट वाज गुड मूवी फॉर एक्चुअली फॉर द फैमिली पीपल्स। तो अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप इसे डेफिनेटली देख सकते हो, आप इसे एंजॉय ही करोगे। हाँ कुछ कुछ जगह पे बोर होगा, बट टॉलरेट कीजिए, 10 मिनट बोर होगा तो 5 मिनट हंसी भी आएगी, और वो 5 मिनट की हंसी आपको काफी अच्छा एंजॉयमेंट करवा देती है। घर पे आने के बाद भी आपको वो सीन याद आते हैं। अच्छा, एक सीन इसमें जो लिया है वो एस वेंचुरा का लिया हुआ है। एस वेंचुरा आपने देखी है कि नहीं पता नहीं, तो चलिए वीडियो में ही बता देता हूँ। एस वेंचुरा जो है वो एक पेट डिटेक्टिव की कहानी है जो एनिमल्स को लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव है, वो हर एनिमल को एकदम ह्यूमन से भी ज्यादा बढ़कर समझता है। इट्स अ मूवी ऑफ जिम कैरी, अगर आपने नहीं देखे तो डेफिनेटली इसको वॉच करना, बहुत ही मजेदार मूवी है। तो इसमें जो सीन लिया गया है ना, रितेश देशमुख वो जंगलियों से लड़ाई करते हैं, वो पूरा एस वेंचुरा नेचर कॉल्स करके जो सेकंड पार्ट है उसका लिया है, और इसका पहला पार्ट था एस वेंचुरा पेट डिटेक्टिव। तो अगर आपने ये दो मूवी नहीं देखी है तो आप ये भी देख लेना, ये तो आपको कोई भी ओटीटी पे मिल जाएगी। बहुत मजेदार मूवी है। और अगर आपको सच में ये मूवी देखनी है और आपको ओटीटी पे नहीं मिल रही है तो जस्ट मैसेज मी, इस पे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका टेलीग्राम में मेरे दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अगर हाँ रेट करने की बात करें तो देखिए रेट करूंगा तो मूवी को दूंगा मैं 6.5, सेम। इट्स अ फैमिली मूवी, इट्स एन एंटरटेनिंग मूवी, तो कुछ वल्गैरिटी नहीं, कुछ नहीं, और कोई ज्ञान नहीं, सबसे बड़ा कोई ज्ञान नहीं था बॉलीवुड का। तो आप खुले मन से बैठो, देखो, एंजॉय करो, जाओ भूल जाओ। एक टाइम वॉचेबल है, वन टाइम वॉचेबल, आप इसको डेफिनेटली देख सकते हो। तो आई गिव इट 6.5 स्टार्स। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज मेरे बाकी रिव्यूज भी चेकआउट कीजिए, और स्पेशली मैं जो कॉमेडी मूवीज की लिस्ट लाने वाला हूँ वो भी जरा एंजॉय कीजिएगा। तो बस, दिस इज योर होस्ट एपी सेइंग गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.